नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरगदवा में निर्मित आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए और उनका हाल चाल जाना। ठंड से राहत देने के लिए सीएम का ये मानवीय प्रयास सराहनीय है। जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर के बरगदवा में निर्मित आश्रय स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम ने आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जरूरतमंदों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। ठंड में रह रहे लोगों को कंबल वितरित किए। सीएम ने कहा कि कोई गरीब ठंड में परेशान न हो। सीएम योगी ने आश्रय स्थल में रह रहे लोगों से उनकी समस्याएं सुनी, खाने पीने और स्वास्थ्य की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जरूरतमंदों तक राहत पहुंचे। कंबल वितरण से लोगों के चेहरों पर खुशी झलकी। सीएम का ये मानवीय चेहरा दिल छू गया। वर्तमान में भीषण शीतलहरी पड़ रही है। पूरे प्रदेश में शीतलहरी से बचने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिला प्रशासन को युद्ध स्तर पर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर जनपद में व्यापक पैमाने पे रेन बसेरा बनाने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरण करने, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। आज यहां गोरखपुर में मुझे बरगदवा में और राप्ती नगर में रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गोरखपुर महानगर के अंदर कुल 19 रेन बसेरे वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 1000 से अधिक जरूरतमंद जो फुटपाथ पर, पटरियों पर जहां तहां रहने के लिए मजबूर होते थे, उन लोगों के लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था इन रेन बसेरों में की गई है। सभी जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि ऊनी वस्त्र और कंबल के लिए भी प्रदान किए गए हैं। और मेरी सभी स्वयंसेवी संगठनों, धर्मार्थ संगठनों से भी अपील है कि वे भी अपने स्तर पर जरूरतमंदों को, गरीबों को इस भीषण शीतलहरी में आवश्यक ऊनी वस्त्र और कंबल आदि का वितरण करें। यह बड़ा पुण्य और धर्मार्थ का कार्य है कि जिससे हर व्यक्ति इस भीषण शीतलहरी में सुरक्षित रह सके। ठंड के मौसम में सीएम का आश्रय स्थल दौरा जरूरतमंदों के लिए बड़ी सांत्वना बना। गोरखपुर में कई आश्रय स्थल बनाए गए हैं। सीएम योगी के पहल से गरीबों और असहायों को ठंड से सुरक्षा मिल रही है। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम ने सभी से सहयोग की अपील की। जरूरतमंदों की मदद हर नागरिक का दायित्व है। गोरखपुर बरगदवा आश्रय स्थल निरीक्षण और कंबल वितरण सीएम योगी की संवेदना का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं एसआईआर के बाद पहला ड्राफ्ट रोल जारी किया गया है। आपको बता दें कि ड्राफ्ट रोल पर बोले केशव प्रसाद मौर्य 2 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के नाम कई वजहों से कटे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा और सभी दल चुनाव आयोग को अपनी आपत्ति दे सकता है और मतदाता सूची चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम बातों का जिक्र किया और उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए।
सभी दल चुनाव आयोग को अपनी आपत्तियां दे सकता है। मतदाता सूची चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, जिसमें लगभग 2 करोड़ 90 लाख मतदाता के नाम किसी अलग अलग कारण से कटे हैं, उनके लिए हर दल को, भाजपा ही नहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबको मौका है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक जो आपत्ति है वह चुनाव आयोग को दे सकते हैं। जिनके नाम गलत कर गए हैं, सही करने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 यह प्रक्रिया है और उसका सबको हिस्सा बनना चाहिए। एक एक जो सही मतदाता, घुसपैठिया उसके अंदर ना हो, डुप्लीकेट ना हो, मृतक मतदाता का नाम ना उसमें जोड़ दें, यह सब ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है और चुनाव आयोग का यह जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान है बहुत ही ऐतिहासिक है, सराहनीय है। हम सब इसका स्वागत करते हैं और पूरी जिम्मेदारी से, सक्रियता से हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस काम में लगे। वहीं लखनऊ में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में ये पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक परिवहन की मिसाल है। सीएम योगी की पहल से लखनऊ को ये सौगात मिली, जो ट्रैफिक कम करने और प्रदूषण घटाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से लखनऊ में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई। ये बस न सिर्फ शहर की शान बढ़ाएगी बल्कि प्रदूषण मुक्त और आरामदायक यात्रा देगी। सीएम योगी की सोच से यूपी पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक परिवहन में आगे बढ़ रहा है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष डिस्काउंट से हर वर्ग लाभान्वित होगा। देखिए, लखनऊ वासियों को प्रदेश वासियों को ढेर सारी इस नई ई बस सर्विस के आज के शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। ये ई बस सेवा जो भी हमारे लखनऊ के ऐतिहासिक स्थल हैं, जो पौराणिक आध्यात्मिक स्थल हैं, जो ऐसे स्थल हैं जिनके लिए दुनिया का आकर्षण का विषय हो सकते हैं, उन सब डेस्टिनेशन पर ये बस यात्रियों को प्रतिदिन सुबह और शाम यात्रा कराने का काम करेगी। इस पर एक सुयोग्य हमारा गाइड भी रहेगा, जो हर स्थान के, हर डेस्टिनेशन के बारे में पूरा ऐतिहासिक वर्णन करेगा, उनको सभी यात्रियों को बताता रहेगा। ये बस शुरुआत आज हुई है, इसमें हम लोग आगे इसको बढ़ा करके राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक बढ़ाने का काम करेंगे। और इस बार का जो उत्तर प्रदेश महोत्सव का कार्यक्रम है, वो भी हम लोग इस बार राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मनाने का काम आगामी दिनों में करने का काम करने जा रहे हैं। इस बस की शुरुआत पर मैं पुनः एक बार पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विशेष रूप से लखनऊ वासियों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बस से यात्रा करेंगे। और विशेष बात ये होगी कि विधानसभा परिसर में भी अंदर जाकर के गाइड के साथ सभी जो भी यात्री इसमें पर्यटक होंगे, उनको पूरा ऐतिहासिक रूप से उसका वर्णन भी मिलेगा सुनने को और उसको देखने का भी अवसर प्राप्त होगा। पूरे देश में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा मुंबई में सबसे पहले शुरू हुई, जहां बेस्ट के तहत कई रूटों पर चल रही हैं। अब कई राज्यों के बाद लखनऊ में भी ये सेवा शुरू हो गई है। भुवनेश्वर में भी हाल ही में शुरू हुई है। सीएम योगी की पहल से लखनऊ अब हर लिस्ट में शामिल हो गया। ये बस हेरिटेज रूट पर टूरिज्म को बढ़ावा देगी और रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाएगी। सीएम योगी का ये कदम स्मार्ट सिटी और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में बड़ा कदम है। यूपी के अन्य शहरों में भी ऐसी बसें जल्द आने की उम्मीद है। देखिए, इसमें जो हमारा लखनऊ दर्शन के लिए डबल डेकर ई बस के माध्यम से लखनऊ के जो ऐतिहासिक और धार्मिक पौराणिक स्थल हैं उनको दिखाया जाएगा। इसमें सब 90 से होते हुए
गवर्नर हाउस के थ्रू हजरतगंज और हजरतगंज से रेसिडेंसी तक का जितना एरिया है वो इसमें कवर किया जाएगा। उसके बाद फिर बस वापस टर्न लेते हुए विधानसभा जाएगी, विधानसभा से फिर वापस यूपी दर्शन पार्क जो हमारा वेस्ट वंडर पार्क है वो रहेंगे। इसमें 3 जगह स्टॉप रहेगा और वहां पे अंदर टूर होगा, लगभग आधे घंटे का रहेगा, रेजिडेंसी पे, विधानसभा पे और यूपी दर्शन पार्क पे। इसके अलावा बस में पूरे टाइम में गाइड उपलब्ध रहेंगे जो कि पूरे लखनऊ के पौराणिक और ऐतिहासिक जो हेरिटेज है उसके बारे में सभी जो इसमें बैठेंगे उनको अवगत कराएंगे। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस से शहर की ट्रैफिक समस्या कम होगी और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। सीएम योगी की ये पहल युवाओं और पर्यटकों के लिए खास तोहफा है। 2 तरह के इसमें टिकटिंग व्यवस्था है, ई टिकट है और एक पेपर टिकट है। जो ई टिकट है वो ऑनलाइन बुक होगा यूपीएसटीडीसी के पोर्टल पे। अगर कोई यहाँ पे ऑन स्पॉट आता है बस पे तो वहाँ पे भी टिकट वो अपना ले सकता है पेमेंट करके, कैश या फिर यूपीआई के माध्यम से। और वहाँ पे उनको एक टिकट दिया जाएगा जो कि सस्टेनेबल टिकट है, जो कि अगर वो बाद घर जाके उसको टीयर करके अगर जमीन में डालते हैं, गमले में डालते हैं तो उससे एक पौधा निकलेगा। एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस के अंतर्गत ये टिकटिंग की व्यवस्था की गई है। देखिए इसमें ये जो भी मॉनिटरिंग है और जो भी सीसीटीवी है वो एक कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है और इसमें सब तरह के जो भी मॉडर्न इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं उसके साथ ये बस इंटीग्रेटेड है। लखनऊ में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा सीएम योगी के विजन का प्रमाण है। देश में मुंबई के बाद लखनऊ का नाम जुड़ना गर्व की बात है। पर्यावरण और परिवहन में नया अध्याय बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा बल सक्षम कैमरों से भीड़ की निगरानी कर रहे हैं। एनडीआरएफ ने मॉक रेस्क्यू ड्रिल आयोजित की। पहली बार पर्यटकों के लिए वाटर स्पोर्ट्स और वाटर राइड्स का उद्घाटन हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज माघ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भीड़ की लगातार निगरानी रखी जा रही है। संगम क्षेत्र और घाटों पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से तुरंत निपटने की तैयारी है। जो जनपद प्रयागराज में इस समय माघ मेला जो चल रहा है, इसका शुभारंभ 3 तारीख को पौष पूर्णिमा के साथ पहले मुख्य स्नान के साथ हुआ है। तो इसमें हमारे जो ICCC है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, इसमें हमारे जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, हमारा वायरलेस सिस्टम एज वेल एज जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं जिसमें AI एनेबल्ड कैमराज हैं या हमारे ड्रोन्स हैं, सभी की फीड को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। और यहाँ से जो मेले का हर कोना कोना है वहाँ पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हमारे इसको मल्टीपल सेक्टर सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे 24 घंटे हमारे कर्मचारी बैठ करके जो तैनात किए गए हैं वो लगातार उन पे वॉच करते हैं। वॉच करने के बाद में जो भी चाहे जल पुलिस से संबंधित कोई ऐसी सूचना प्राप्त हो या घाटों पे कोई सूचना प्राप्त हो या आने जाने वाले मार्गों पे कोई सूचना प्राप्त हो रही हो या कोई शिविर के बाहर कोई सूचना ऐसी प्राप्त हो रही हो, कोई भी इमरजेंसी की, तो इमीडिएटली उसमें उनको सूचित करना। जो कंसर्न एजेंसीज हैं, कंसर्न हमारे रिस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना और साथ ही साथ उन पे आगे कार्रवाई को फॉलो अप लेना। इसमें जो लगातार 24 घंटे अधिकारीगण शिफ्ट ड्यूटी में लगाए गए हैं, जो लगातार कैमरास को हमारे जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं उन पे जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं उनको एज वेल एज जो हमारे वायरलेस में मैसेजेस प्रसारित हो रहे हैं उनके बारे में लगातार उनको सुपरवाइज करते हैं। जहां पे उसकी फाइन ट्यूनिंग की, इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। इम्प्रोवाइज करके लोगों तक जो उनके कंसर्निंग सूचना है उसको पहुंचाया जा रहा है, उनको सचेत किया जा रहा है और घाटों पे जो व्यवस्था है वो लगातार बनी रहे उसे तो प्रयास। एनडीआरएफ ने मेला क्षेत्र में मॉक रेस्क्यू ड्रिल का आयोजन किया। बाढ़ के साथ डूबने की स्थिति में बचाव का अभ्यास किया गया। टीम ने नावों और उपकरणों से रेस्क्यू दिखाया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यह ड्रिल महत्वपूर्ण है। एनडीआरएफ की टीमें पूरे मेले में तैनात रहेंगी। एनडीआरएफ, जल पुलिस और पीएसी के साथ मिलकर के एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया गया है
मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का उद्देश्य था कि अपने तैयारों को जांचना, अगर तैयारी में कोई कमी है तो दूर करना और रिस्पांस टाइम चेक करना है। इस डील में तो एक बोट जिसमें कुछ लोग सवार थे, सिविलियन थे, जो जा रहे थे उसमें से कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट पहना था, कुछ लोगों ने नहीं पहना था। एक बोट जो दूर से बहुत स्पीड में आई, जिसकी लहरों के कारण वो बोट पलट गई, तो उसके रिस्पांस में पीएसी और एनडीआरएफ ने उसको रिस्पांस किया है, तो कुछ लोगों को तैर करके निकाल लिया गया। कुछ लोग जो नहीं तैर पा रहे थे या फिर लाइफ जैकेट नहीं पहने थे वो नीचे चले गए, उसको गोताखोरों द्वारा निकाला गया। हमारा 2 टीमों का डिप्लॉयमेंट है, 2 टीमों में लगभग 100 लोग होते हैं जो हमें डिप्लॉय कर रखे हैं और लगातार 24 घंटे एनडीआरएफ यहाँ ड्यूटी कर रही है। रिस्पांस अगर डिप्लॉय है तो रेस्क्यू टाइम कुछ नहीं, 2 मिनट 4 मिनट में हम लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि पास ही डिप्लॉय है। जैसे अभी का रेस्क्यू टाइम देखा जाए तो 1 मिनट था, खबर मिलने के 1 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच गए थे। तो उस पर डिपेंड करता है कि डिप्लॉय कहाँ है और कितनी दूरी में डिस्टेंस हम लोग प्लेस किया गया है। माघ मेले में पहली बार पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए वाटर स्पोर्ट्स और वाटर राइड्स की सुविधा शुरू की गई। संगम के पास विशेष जोन बनाया गया है। जेट स्की, बोट राइड और अन्य रोमांचक गतिविधियां उपलब्ध हैं। उद्घाटन से मेले में नया आकर्षण जुड़ गया। आज यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, यहाँ पे हमारी 2 स्लो बोट्स हैं 10 सीटर कैपेसिटी की, बनाना बोट है और मोटर बोट्स हैं। इन सब का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। जो हमारे वाटर स्पोर्ट्स हैं उनका उद्घाटन किया गया है, जिससे कि हमारे जो भी सैलानी यहाँ पे माघ मेला में आते हैं वो इनका लाभ उठा सकें और प्रयागराज को एंजॉय कर सकें। माघ मेले को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आएंगे, तो एक वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी स्मार्ट सिटी के द्वारा डेवलप की गई है। उसी का आज ये इनॉग्रेशन था। यहाँ पे आज औपचारिक रूप से इसको शुरू किया गया और बहुत सारी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे कराई जाएंगी। कई तरह के बोट्स लगाए गए हैं, कुछ स्पीड बोट्स हैं, कुछ बनाना बोट हैं और कई तरह के राइड्स कराए जाएंगे और लोग जो वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे आनंद ले सकेंगे। इसी उद्देश्य के साथ ये शुरू किया गया। इसके साथ ही साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की भी शुरुआत हुई है। कोई भी अपने परिवार के साथ या आएगा यहाँ पे तो एक अच्छे माहौल में प्रयागराज का आनंद लेके जाएगा। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ स्मार्ट सिटी द्वारा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया था। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के साथ साथ स्मार्ट सिटी ने प्रयागराज वासियों के लिए वाटर स्पोर्ट्स का लोग आनंद ले सकें, इसकी व्यवस्था कराई थी। यहाँ पे हमारे पास कुल 10 बोट्स हैं और 10 बोट्स में फिर हमने प्लान किया और प्लान करके हमने एक एजेंसी को आउटसोर्स किया है और उसके माध्यम से हम वो वाटर स्पोर्ट्स यहाँ कराना चाहते हैं, जिसके लिए लोग दूर जाते हैं। लोग गोवा और अन्य जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। हमारा प्रयास है कि वो वाटर स्पोर्ट्स हम यहाँ करा सकें। हमारे पास 2 विशाल नदियाँ देश की हैं, गंगा और यमुना। उसके बीच पूरा 12 महीना पानी रहता है और ये हमने प्रयास किया है कि न सिर्फ प्रयागराज वाटर में वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकें और हम समझते हैं कि ये प्रयागराज वासियों को ये हमारा प्रयास पसंद आएगा। मेला प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कैमरे, एनडीआरएफ ड्रिल और वाटर स्पोर्ट्स से मेला सुरक्षित और आकर्षक बनेगा। लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी के साथ रोमांच का भी मजा ले सकेंगे। प्रयागराज माघ मेला सुरक्षा और रोमांच का अनुपम संगम बन चुका है। सक्षम कैमरे निगरानी, एनडीआरएफ तैयार और पहली बार वाटर स्पोर्ट्स। मेला भव्य और सुरक्षित है। आस्था का ये सैलाब जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं संभल में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। बीते वर्ष शुरू अभियान से 150 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई थी। आज कई जगहों पर रेड की गई। बिना कनेक्शन ई रिक्शा चार्जिंग मिनी स्टेशन से अवैध सप्लाई, डेयरी और मस्जिद में भी चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों का वेरिफिकेशन कराकर एफआईआर दर्ज होगी। सभी से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। रिपोर्ट देखिए। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त है। जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कहा कि बीते वर्ष शुरू अभियान से 181 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई थी। आज कई स्थानों पर टीमें बनाकर रेड की गई। बिना कनेक्शन ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट पकड़े गए। जनपद संभल में सितंबर 2024 से एक बिजली चोरी रोकने के लिए और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बिजली विभाग, पुलिस और प्रशासन का एक समन्वित अभियान चलाया गया था।
वो अभियान इसलिए चलाया गया था क्योंकि उस समय कुछ गांवों में और शहर की कुछ पॉकेट में 90% से लेकर 100% तक लाइन लॉस था, कुछ स्थानों पर 82% था। इसी तरह जो शहर का एवरेज था संभल का वो 60% लाइन लॉस का था और पूरे जनपद का जो एवरेज था वो 40% से अबव लाइन लॉस का था। इसलिए उस समय एक ज्वाइंट मीटिंग की गई सितंबर में और उसी समय 18 सितंबर से इस अभियान को शुरू किया गया। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कैसे लोगों की मेन स्ट्रीमिंग की जाए, उनको मीटर लगाया जाए और जब मीटर लगेगा उनकी मेन स्ट्रीमिंग होगी, उनके कनेक्शन होंगे तो अपने आप धीरे धीरे बिल भरने की आदत बढ़ेगी। इसके अंतर्गत आज तक हमने 6,526 FIR दर्ज कराई है और वर्तमान में हमने 155.13 किलोमीटर की LT आर्मर्ड केबल लगा दी है और 51,709 हमने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जो कि अभी तक 15% ही पूर्ति हुई है। एक मिनी स्टेशन से अवैध बिजली सप्लाई पकड़ी गई जो अन्य घरों में दी जा रही थी। दूध की डेयरी में भी बिजली चोरी का मामला सामने आया। एक मस्जिद में भी चोरी पकड़ी गई। SP ने कहा कि सभी मामलों का वेरिफिकेशन कराकर FIR दर्ज होगी। रेवेन्यू लॉस को कम करने के लिए जो प्रॉफिट है जो बिजली विभाग का उसको बढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ जो व्यक्ति बिजली चोरी करता है वो व्यक्ति तमाम प्रकार की अन्य भी आपराधिक गतिविधियां हैं उनमें भी संलिप्त होने की उसकी आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक अपराध वो कर ही रहा है, उसके साथ साथ अन्य भी अपराध करने की आशंका रहती है। उन सेक्टरों में पूर्व में पुलिसकर्मी भी जाने से पहले कई बार सोचते थे। इसके लिए हम सब ने प्रयास किया कि एक संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई है वो की जाए और पिछले साल भर में अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसमें कुल 181 करोड़ की जो समग्र वित्तीय प्रभाव है वो बिजली विभाग का बचत हुई है। डीएम साहब ने जैसा आपको पूर्व में बताया कि जो 100 मिलियन यूनिट की बिजली की बचत जो कि 60 करोड़ रुपए की डायरेक्ट, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, राजस्व वृद्धि जो हुई है। और इन सब चीजों के बारे में, राजस्व के बारे में मैं एससी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो राजस्व वृद्धि के बारे में बताएं और किस तरीके से जो प्रभावशाली लोग थे, चाहे वो धार्मिक स्थल थे या फिर जो विद्युत चोरी में भी जो लोग लिप्त थे, उन सब के ऊपर कार्रवाई करके एक अच्छा माहौल है वो बनाने में संयुक्त रूप से हम लोग सफल हैं। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट किया कि बिजली चोरों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। अभियान से सरकारी राजस्व की सुरक्षा और ईमानदार उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त टीमें सक्रिय है। टोटल लाइन लॉस मैंने बताया कि जो हमारे जनपद का था वो 40% से अधिक था और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वो मात्र 27% एवरेज रह गया है और सिटी का जो 60% था वो 30% से भी कम रह गया है और ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू है वो 5% बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, हमने 11 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की है और लगभग 70 से 80% कार्मिकों का हमने ट्रांसफर किया है, आपस में इंटरचेंज कर दिया है। हर वर्ष हमारे ट्रांसफार्मर फूटते थे और विगत 12 महीने में 100 kVA का या उससे अधिक का एक भी ट्रांसफार्मर फूका नहीं है, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। ये है इस अभियान का प्रभाव। और सबसे बड़ी बात, जहां हमें घरों में जाना पड़ता था कि भाई आप स्मार्ट मीटर लगा लीजिए, आप कनेक्शन ले लीजिए, आप बिल भरिए, अब लोग स्वयं आ रहे हैं, अपनी प्रेरणा से आ रहे हैं, इस अभियान के बाद आ रहे हैं और अब हमारे बिजली घरों में भीड़ रहती है कि हमें बिजली का कनेक्शन दीजिए। तो ये प्रभाव है। संभल में ये अभियान बिजली चोरी पर लगाम कस रहा है। डीएम की प्रेस वार्ता से साफ है कि कोई छूट नहीं मिलेगी। अवैध कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जनता से अपील की बिजली चोरी की सूचना दे। संभल में बिजली चोरी पर डीएम की सख्ती संदेश है। 181 करोड़ बचत का रिकॉर्ड और नई रोड से चारों में खलबली मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।